दोस्तों जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर भी खाली क्यों रह जाती है? असल वजह यह है कि आपकी जिंदगी में ऐसे 8 गुप्त खर्च हैं जो चुपचाप आपकी कमाई को खा जाते हैं। आपको लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा आपकी जेब से ऐसे रिश्ता है जैसे पानी में छेद वाली बाल्टी से। अब सोचिए, अगर वॉरेन बफेट जैसे अरबपति जिनकी नेटवर्थ 130 अरब डॉलर से भी ज्यादा है, वह यह कहते हैं कि खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो आप करोड़ों कमाकर भी गरीब रहेंगे, तो इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी है। बफेट आज भी वही पुराना घर इस्तेमाल करते हैं, पुरानी गाड़ी चलाते हैं और हर खर्च सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि असली अमीरी ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि बेकार खर्च रोकने में है। इस वीडियो में मैं आपको वही 8 खर्च बताने वाला हूं जो आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खा रहे हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में एक स्पेशल बोनस टिप भी है जो आपके बैंक बैलेंस को रॉकेट की स्पीड से बढ़ा सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट में लिखकर बताइए कि इन 8 खर्चों में से आपकी जेब से सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ले जाता है। नंबर 1, बेवजह की शान और दिखावा। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा खर्च छुपा है दिखावे का खर्च। सोचिए जरा, आपने कितनी बार सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कोई महंगी चीज खरीदी होगी। कभी नया स्मार्टफोन, कभी ब्रांडेड जूते, कभी सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए महंगे कैफे जाना। ये सब असल में आपकी जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी इमेज दिखाने का एक तरीका बन जाता है। सोशल मीडिया ने इस खेल को और भी खतरनाक बना दिया है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें परफेक्ट लाइफ वाले इंसान की तरह देखें, और इसके लिए हम ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन याद रखिए, इंस्टाग्राम के लाइक्स आपके बैंक अकाउंट में कभी नहीं आते। वह बस कुछ सेकंड की खुशी देते हैं, लेकिन ईएमआई और खर्च का बोझ महीनों तक आपकी जेब काटता रहता है। असल खेल यह है कि यह खर्च धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। आपको लगता है कि बस एक बार किया है, लेकिन यही बार बार करके आपकी सेविंग्स गायब हो जाती हैं और आप कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है, अपनी प्राथमिकताएं साफ कीजिए। जरूरत और दिखावे में फर्क समझिए। पैसे को वहां खर्च कीजिए जहां उसका असली फायदा मिले, अपनी स्किल्स, अपने बिजनेस और अपने फ्यूचर में। नंबर 2, बार बार अपग्रेड का शौक। एक गैजेट लिया, कुछ महीनों बाद नया मॉडल आ गया, बस पुराना अब अच्छा नहीं लगता। फोन, लैपटॉप, टीवी, बाइक, हर चीज में हम नया लाने के चक्कर में पुराने को बेकार समझने लगते हैं। यह आदत सिर्फ पैसा नहीं खाती, बल्कि आपकी मेहनत की कद्र भी कम कर देती है, क्योंकि चीजों को उनकी जरूरत के बजाय ट्रेंड के हिसाब से बदलना हमेशा खर्च बढ़ाता है और बैंक बैलेंस घटाता है। अगर आप चीजों का इस्तेमाल उनकी पूरी उम्र तक करें तो वही पैसा किसी निवेश या इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। याद रखिए, नया हमेशा जरूरी नहीं होता, कभी कभी काफी अच्छा ही सबसे समझदारी वाला होता है। नंबर 3, दूसरों के लिए बेवजह खर्च। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें सम्मान दें और हमारे बारे में अच्छा सोचें, लेकिन कई बार इस चाहत में हम अपनी जेब की हालत भूल जाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी दोस्त की पार्टी में बाकी सबकी तरह महंगा गिफ्ट दे दिया सिर्फ इसलिए ताकि आप पीछे ना रह जाएं, या किसी रिश्तेदार की खुशी में इतना खर्च कर दिया कि बाद में महीनों तक बजट एडजस्ट करना पड़ा। कभी कभी तो हम सिर्फ ना कहने से बचने के लिए भी खर्च कर देते हैं, जैसे दोस्तों के महंगे आउटिंग प्लान में शामिल होना, भले ही उस महीने पहले से ही पैसों की तंगी क्यों ना हो। यही है पीपल प्लीजिंग की आदत। दूसरों को खुश करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने पैसों की स्थिति खराब करके किसी का मन जीतना समझदारी नहीं है। सच्चे रिश्ते आपकी सच्चाई और व्यवहार पर टिके होते हैं, ना कि आपके गिफ्ट की कीमत पर। अगर आप किसी को सम्मान और प्यार दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आपका समय, मदद और अच्छे शब्द, यह कई बार पैसों से भी ज्यादा कीमती होते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी दोस्त की शादी में महंगा गिफ्ट देने की जगह अगर आप प्लानिंग, सजावट या मैनेजमेंट में मदद कर दें तो वह आपको जिंदगी भर याद रखेंगे। पैसों के मामले में ना कहना सीखना जरूरी है। शुरुआत में लगेगा कि लोग नाराज होंगे, लेकिन असली दोस्त और परिवार आपकी सोच को समझेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, जो लोग अनावश्यक खर्च को कंट्रोल नहीं करते वे चाहे कितना भी कमाएं अमीर नहीं बन सकते। बफेट खुद अरबपति होते हुए भी सादा जीवन जीते हैं और रिश्तों को पैसे से नहीं भरोसे से निभाते हैं। याद रखिए, दूसरों की खुशी के लिए अपनी आर्थिक आजादी कुर्बान करना असली खुशी नहीं, बस दिखावा है। नंबर 4, बिना प्लानिंग के खरीदारी। दोस्तों, यह खर्च देखने में छोटा और मासूम लगता है, लेकिन असलियत में
यह आपकी जेब का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचिए, आप सिर्फ एक साबुन लेने दुकान गए, लेकिन लौटते वक्त बैग में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नई शर्ट और ना जाने कितनी बेकार चीजें आ जाती हैं। यही है बिना प्लानिंग की खरीदारी। कंपनियां बहुत स्मार्ट होती हैं, एक खरीदो एक फ्री, आज ही का ऑफर, फ्लैश सेल, ये सब आपके दिमाग से खेलती है। असल में कई बार हम वह चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत उस समय बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हमें लगता है अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा मौका अक्सर पैसों की बर्बादी साबित होता है। आपको चाहिए कि हर खरीदारी से पहले एक फिक्स लिस्ट बनाएं और उसी पर टिके रहें। साथ ही कोशिश करें कि भुगतान नकद में करें, क्योंकि कार्ड और यूपीआई से खर्च होने पर दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जब नोट जेब से निकलते हैं तो हमें झटका लगता है। वॉरेन बफेट का कहना है, अगर आप वह चीज खरीदते हैं जिसकी जरूरत नहीं तो जल्द ही आपको वह चीज बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत है। याद रखिए, समझदारी से की गई शॉपिंग ही आपके अमीर बनने की असली शुरुआत है। नंबर 5, दिखावटी, मौसम, मस्ती और पार्टी। आजकल वीकेंड का मतलब कई लोगों के लिए सिर्फ दोस्तों के साथ बाहर निकलना, महंगे रेस्टोरेंट में डिनर, क्लब में नाचना, मूवी देखना या फिर अचानक प्लान बनाकर ट्रिप पर निकल जाना और हर बार जेब ढीली। मस्ती और रिलैक्सेशन जरूरी है, लेकिन अगर हर वीकेंड फुल ऑन खर्च करने की आदत बन जाए तो यह आपकी सेविंग्स को चुपचाप निगलने लगता है। असल समस्या सिर्फ उस एक रात के बिल में नहीं होती, बल्कि इस आदत के बार बार दोहराए जाने में होती है। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा उड़ाकर आप महीनों में एक बड़ी रकम गवा देते हैं, जिसे कहीं और निवेश करके बढ़ाया जा सकता था। सोचिए, अगर आपने सिर्फ महीने के 2 वीकेंड बाहर मस्ती की और बाकी 2 वीकेंड घर पर ही दोस्तों के साथ गेम नाइट, पॉटलक डिनर या मूवी नाइट कर ली, तो मजा भी मिलेगा और खर्च भी आधा हो जाएगा। वॉरेन बफेट ने कहा है, अगर आप वह चीजें खरीदते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वह चीजें बेचनी पड़ेंगी जो आपके पास जरूरी हैं। इसीलिए मस्ती को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, लेकिन उसे दिखावे का खेल ना बनने दें। याद रखिए, असली मजा वो है जिसमें आपकी जेब खाली ना हो और दिल भी खुश रहे। नंबर 6, जरूरत से ज्यादा कपड़े और फैशन। दोस्तों, कपड़े हमारी बेसिक जरूरत है, लेकिन आज ज्यादातर लोग शौक और जरूरत का फर्क भूल चुके हैं। अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, फिर भी आईने के सामने खड़े होकर लगता है पहनने के लिए कुछ नहीं है। वजह है हमारी आदत नए फैशन, डिस्काउंट और सेल के चक्कर में बार बार खरीदारी करना। फैशन असल में कभी खत्म ना होने वाली रेस है। आज का ट्रेंड कल पुराना हो जाएगा और आप फिर से पैसे खर्च करेंगे। अगर आप मिक्स मैच करना सीख लें तो कम कपड़ों में भी हमेशा फ्रेश और नए लुक पा सकते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, हमेशा साधारण कपड़े पहनते हैं। उनका मानना है, अगर आप दूसरों को देखकर अपने कपड़े चुनते हैं तो आप हमेशा उनके गुलाम रहेंगे। उन्होंने पैसा कपड़ों पर उड़ाने के बजाय अपनी स्किल्स और बिजनेस में लगाया, और वहीं से सोचिए, हर महीने सिर्फ 1,500 रुपये बचाकर आप साल में 18,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। लंबे समय में यही लाखों में बदल सकता है। अगले 90 दिन नए कपड़े मत खरीदिए, पुराने कपड़े मिक्स मैच कीजिए, अनयूज्ड कपड़े बेच या दान कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी जेब भी भरेगी और जिंदगी भी हल्की लगेगी। नंबर 7, बाहर खाने और डिलीवरी का शौक। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग किचन में 30 मिनट देने से बचते हैं, लेकिन स्विगी, जोमाटो पर 300 रुपये से 400 रुपये खर्च करने में हिचकिचाते नहीं। यही आदत धीरे धीरे हमारी जेब पर भारी पड़ती है। सोचिए, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार ऑनलाइन खाना मंगाते हैं और हर बार औसतन 500 रुपये खर्च करते हैं, तो महीने का खर्च लगभग 6,000 रुपये हो जाता है। वहीं अगर रोजाना ऑन ऑर्डर करने की आदत है तो ये खर्च 1,000 से 15,000 रुपए तक पहुंच सकता है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का औसत बिल साइज 400 से 45 रुपये है, और यह मार्केट हर साल बढ़ रहा है। 15 से 20% की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे आपका पैसा और तेजी से बाहर जाता है। अब जरा इसे निवेश से जोड़कर देखिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जिनकी आपको सच में जरूरत है, तो आपकी बचत हर महीने बढ़ती रहेगी। आपने अभी उन 8 खर्चों के बारे में जाना है जो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को खत्म कर रहे हैं। इनमें से कुछ खर्च ऐसे हैं जिन्हें आप रोज करते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं था कि यही आपकी अमीरी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। याद रखिए, अमीर बनना किस्मत पर नहीं
बल्कि समझदारी भरे फैसलों पर निर्भर करता है। जो लोग अपने रोजमर्रा के फिजूल खर्चों पर रोक लगा देते हैं वही भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। अगर आज आपने इन बेवजह के खर्चों को कम कर दिया तो आने वाले समय में आपकी जेब हल्की नहीं बल्कि भरी रहेगी। बोनस टिप, पहले खुद को पेमेंट करें। वॉरेन बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाइए, बल्कि पहले बचत कीजिए, फिर जो बचे उसे खर्च कीजिए। मान लीजिए आपकी मासिक आय 0 रुपये है। अगर आप शुरुआत में ही 3000 रुपये बचाकर SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो साल के अंत तक यह 33,000 रुपये बन जाएगा। यही रकम लंबे समय में लाखों में बदल सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस वीडियो को देखकर भूल जाएंगे या आज से ही शुरुआत करेंगे? अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में लिखें शुरुआत। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही कारगर टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।